सुप्रभात बच्चों। पिछली पाठ योजना में हमने पाठ 2 परीक्षा नामक पाठ के पृष्ठ संख्या 14 को पढ़कर कठिन शब्दों के अर्थ समझे थे। आज हम पुनः पाठ 2 परीक्षा नामक पाठ के पृष्ठ संख्या 15 को पढ़ेंगे एवं इस पाठांक में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। पृष्ठ संख्या 15 के पाठांक पर ध्यान दें। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की शर्त नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की शर्त ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीने के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। लोग समझते थे एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो बाद में कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहां छिपा हुआ है। एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। फील्ड बनाया गया, खेल शुरू हो गया। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है। लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी उस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। इस मैदान से जरा हटकर एक नाला था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था, गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। किसान कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर न चढ़ती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी खिसकने का नाम न लेती। बेचारा निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर नहीं आता। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए उधर से निकले। अभी ये जो पाठांक मेरे द्वारा पढ़ा गया, उस पाठांक में आप लोग देख रहे हैं कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। अब हम उन रेखांकित शब्दों के अर्थ को समझेंगे। पहला शब्द है मुल्क। मुल्क का अर्थ होता है देश। दूसरा शब्द है हलचल। हलचल का अर्थ होता है हड़कंप।
अथवा यूं कह सकते हैं आश्चर्य से भरा हुआ वार्तालाप या क्रियाकलाप। इसके बाद मेला सा। मेला सा का तात्पर्य है मेले के जैसा। मेले का जैसा मतलब लोगों की भीड़। चोगे। चोगे एक चोगा होता है। चोगा का बहुवचन शब्द है चोगे। इसका अर्थ है घुटनों तक लंबा ढीला ढाला पहनावा, जिसे हम लबादा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ओवरकोट भी कहा जाता है। अंगरखे। अंगरखे शब्द अंगरखा का बहुवचन है। अंगरखा का अर्थ होता है अचकन। अचकन अर्थात जिसे हम शेरवानी कहते हैं। तो अचकन या शेरवानी। ग्रेजुएटों। ग्रेजुएटों शब्द यहां हिंदी में बहुवचन के अनुसार बनाया गया है। ग्रेजुएट जबकि एक अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ होता है बीए पास, जो एक शैक्षिक डिग्री है जिसे हिंदी में स्नातक कहते हैं। सनद। सनद का अर्थ होता है प्रमाण पत्र। महानुभावों। महानुभावों भी महानुभाव शब्द से बना हुआ बहुवचन शब्द है। महानुभाव का अर्थ होता है महान या उच्च विचारों वाला व्यक्ति। यह पुरुषों के लिए आदर सूचक संबोधन होता है। आदर सत्कार। आदर सत्कार का अर्थ होता है सम्मानपूर्ण स्वागत। जौहरी। जौहरी का अर्थ होता है रत्न का पारखी, यानी रत्न की जांच करने वाला, रत्नों की गुणवत्ता को जानने वाला। ललकारता का अर्थ है, ललकारता शब्द ललकारना से बना हुआ है। ललकारना का मतलब होता है तेज आवाज में बोलकर उत्साहित करना। तो अगला शब्द है झुंझलाकर। झुंझलाकर इसका अर्थ होता है क्रोधित एवं व्याकुल होकर। सहायक। सहायक अर्थ है मदद करने वाला। आज का अध्ययन यहीं समाप्त होता है। अब हम गृह कार्य की ओर बढ़ेंगे। आज का गृह कार्य आपके सामने है। इसे हिंदी की नोटबुक में अच्छे लेख के साथ लिखकर पूरा करना है। प्रश्नों के उत्तर बहुत सोच समझ कर लिखें। धन्यवाद।